देखो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ सप्लाई डिमांड को मेजर करने का। क्या होता है एमएमसी के अंदर वॉल्यूम एनालिसिस में सेकंड वे ऑफ मेजरिंग द मूव। कैसे पता लगेगा कि अगर मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया किसी का तो हमें कितना मूव देखने को मिल सकता है। तो मैं बहुत बड़ा तरीका बताता हूँ कैसे देखेगा, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर मैं आपको सेंट्रल एरिया के बेनिफिट्स बताने वाला हूं। आपको सेंट्रल एरिया पता ही नहीं है क्या होता है मार्केट में। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एरिया फॉर मेजरिंग द एक्यूरेट टेक प्रॉफिट, ठीक है। सेंट्रल एरिया ये बहुत पावरफुल चीज है, बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है, ठीक है। चलो इत्तला करते हैं आप लोगों को सेंट्रल एरिया के बारे में थोड़ा सा। क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी ब्रेकआउट हुआ, कोई भी ब्रेकआउट हुआ, चैनल ये इसके पॉइंट्स हैं डाउन साइड के, ठीक है। सिंपल से पॉइंट्स हैं और ये मार्केट का एक बॉटम की ब्रेक डाउन लाइन है। ब्रेकआउट बोलो ब्रेक डाउन बोलो, कर तो इस हिस्से को पार ही रही है, ठीक है। पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें एक एक चीज का रीजन बता दूंगा। ब्रेक डाउन, तो जब ये नीचे की साइड आती है और अब ये ब्रेक करके नीचे आ रही है, ठीक है भाई, इसने ये नीचे की साइड आ गई। अब हमें नहीं पता है कितना नीचे जाएगी, है ना भाई, और इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ कैंडल की क्लोजिंग कर दी और हम तो घुस गए यहाँ पर ही। मान लो अगर हम ब्रेकआउट का यूज कर रहे हैं, सिंपल मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कैसे पता चलेगा मार्केट नीचे जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, जहां से मार्केट गिरी है ना उसका उतना ही मूव होगा इस पॉइंट तक, विच इज आल्सो नोन एज, अब ये तुम्हारा सेंट्रल पॉइंट बन जाएगा। दिस इज द सेंट्रल पॉइंट। तो जितना इस सेंट्रल पॉइंट से मार्केट हाई तक गई है उतना ही मार्केट अपने आप को नीचे तक लेके, ठीक है। सो वी कैन मेजर ठीक है। अब ये देखो, अब तुम कहोगे ब्रेकआउट देखना है, ठीक है। ब्रेकआउट कैसे देखेंगे? ब्रेकआउट हमेशा पैटर्न के एंगल के हिसाब से देखा जाता है, पैटर्न के स्ट्रेट के। अब ज्यादातर जो है मैं तुम्हें दिखाता हूँ सोच क्या होती है लोगों की। अगर डब्ल्यू बनता है ना तो उनके लिए ब्रेकआउट जो है वो ये है, हाँ भाई ब्रेकआउट ये ब्रेकआउट नहीं है, ये ब्रेकआउट नहीं है। अगर मैं कैलकुलेशन बताऊंगा तो हो सकता है कि ब्रेकआउट है, कि स्ट्रेट लाइन है ब्रेकआउट ले, लेकिन एक्चुअल ब्रेकआउट ऐसे मेजर नहीं करते। ब्रेकआउट हमेशा ट्रेंड के एंगल के साथ मेजर किया जाता है। कैसे? अगर ट्रेंड में इस तरीके से एंगल बना हुआ है तो ब्रेकआउट भी इसी तरीके से होगा आगे। यानी कि अगर हमें ब्रेकआउट लेना तो हमें ऐसे करके इसको लेना पड़ेगा ब्रेकआउट, इस तरीके से इसे ब्रेकआउट को हमें लेना पड़ेगा, ऐसे हमारा ब्रेकआउट है, ये होता है ब्रेकआउट। अब ये नहीं है, ये ब्रेकआउट बेशक इसने नेक क्रॉस नहीं करा उससे फर्क नहीं पड़ता, ब्रेकआउट इसका ये, ठीक है। अब जितना एरिया ब्रेकआउट से नीचे तक इसने कवर करा है, यहां से लेके यहां तक करा है, उतना एरिया अगला में देखने को मिलेगा। उसके बाद ऊपर जाए नीचे जाए, हमारी डिमांड पूरी हो चुकी है। इसके बाद बहुत ऊपर भी जा सकती है, इसके बाद बहुत नीचे भी आ सकती है, यहां तक तो डिमांड अपनी पूरी हो जाएगी। और अगर नीचे आ गई तो लोग इसे बोलेंगे ये तो फेक आउट है, तो बेकार है, तो दो कहते किसी। अगला नीचे जब आ रही है तो अब यहां पर हम लोग कैसे यूज करेंगे? अब इस कंडीशन में यूज करना पड़ेगा इस तरीके से। एंगल देखो ना, अब इसमें इनिशियली पहली ब्रेकआउट वो कर देती है, इसका मतलब हमारे लिए ब्रेकआउट क्या हो जाएगा? ऐसे करके, जिसे मैं दूसरी भाषा में डेकर लाइन बोलता हूं। अब ये है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का मेजर कर लिया हमने, ठीक है। वैसे तो यहां तक करेंगे लाइन को, क्योंकि ये ब्रेकआउट कर रही है बेशक, इस वाली लाइन को सेंटर लाइन तक हम लोग करेंगे। ये सेंटर लाइन है मार्केट की, जैसे मैंने आपको बताया सेंटर लाइन यहां तक दिख रहा है आपको, ये सेंटर लाइन हो गई, दिख गई सबको, नजर आ गई। ये हिस्सा उठाया सेंटर लाइन से यहां लगा दिया, मार्केट कितना आ गई और फेवर में आई है, उससे में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दूसरा तरीका है मार्केट में ब्रेकआउट के बाद का। ये वो तरीका है जब अगर हम ब्रेकआउट के बेसिस पे ट्रेड वगैरह चलते हैं ना, ये वो तरीका मार्केट में टेक प्रॉफिट आइडेंटिफाई करने का। टेक प्रॉफिट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो करने का सबसे बेस्ट तरीका कि जितना एरिया, देखो ये सारा खेल आपके ब्रेकआउट के एंगल के बेसिस पे। अगर तुमने से गलत ले लिया तो फिर तो मैं क्या छोड़ो, कोई भी नहीं बचा सकता। कभी चांस हो सकता है कि मार्केट चले जाए। जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ चांस, अगर हमने ऐसे स्ट्रेट ब्रेकआउट लिया तो रेड कैंडल है, ठीक है, चांस हो सकता है कि यहाँ काम कर जाए, वरना तो हल्का हल्का पॉइंट्स बचेगा, रिवर्स कर जाएगी। ऐसे केस आएंगे तुम्हारे सामने कि हल्का हल्का बचेगा, ठीक है, समझ आया? इतनी तो सप्लाई भी नहीं है ऐसे। तो इसलिए अगर रियल ब्रेकआउट होगा, जरूरी नहीं है वो किसी एम या नेक की, जो एम या डब्ल्यू के नाक को क्रॉस कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कभी। ऐसे तो ऐसे ही डब्ल्यू को मिलेगा। जब एंगल ही ट्रेंड का ऐसे है तो तुम ब्रेकआउट ऐसे क्यों ले रहे हो भाई? तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्या है कॉन्सेप्ट? अब यहां देखो, ये ऐसे बना हुआ है तो ब्रेकआउट भी तो ऐसे होगा। अभी ब्रेकआउट है, यहां से लेके ब्रेकआउट तक का एरिया है,
यहां से लेके यहां तक मिल गया। अब इससे ऊपर जाए नीचे हमें मतलब नहीं है, हमारी तो डिमांड पूरी होगी, विच इज आल्सो नोन एज दी 1:1 रिस्क रिवॉर्ड। लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि मार्केट फेयर में जाती जरूर, बहुत कम टाइम होता है कि चली जाए, क्योंकि हाई एक्यूरेसी हाई होती है तो इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड भी कम लेते हैं। बेसिकली 1 कैंडल का रिस्क रिवॉर्ड मार्केट पूरा। समझ आया सभी को? ये दूसरा तरीका है मार्केट में आपका ब्रेकआउट को फाइंड आउट करने का एंड फेक आउट को फाइंड आउट। पहले स्ट्रक्चर को पूरा बनने देना चाहिए होता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी हो जाएगा।